गरीब माँ की 3 बेटियों का एक कूलर। मालकिन, मेरी मजबूरी को समझिए। मेरी बच्चियां बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं। उनका बाप तो इस दुनिया में है नहीं। आप मेरी मदद कर दीजिए। तुम गरीब लोग आसमान पर पहुंचने के सपने देखते ही क्यों हो, जब उन्हें पूरा करना तुम्हारे बस में नहीं होता? मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगी, सारे के सारे। मैं अपनी बच्चियों से वादा कर चुकी हूँ। अब मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। मेरी ना सही, मेरी बेटियों की खातिर ही मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तू मेरे पैसे नहीं चुका देगी, तुझे मेरे घर में फालतू काम करना होगा, और उसका मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है मालकिन। बेचारी विधवा माँ अपनी बेटियों की खातिर बढ़ती उम्र में भी ज्यादा काम करने की हामी भर दी और रात को देर तक वो अपनी मालकिन के घर में ही रही। लगभग रात को 8 बजे वो अपने घर पहुंची। माँ आ गई? कितनी देर कर दी? हाँ बेटा, वो। माँ, अब आ ही गई हो तो बेकार की बातें मत बनाओ। हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाकर दो। बेटा, अगर भूख लगी थी तो तुम खुद ही कुछ बनाकर खा लेती। माँ, हमने क्या कभी चूल्हा फूका है? और वैसे भी हमारे पास इन बेकारों के कामों का टाइम नहीं है। हम अपने शहर के लिए पैकिंग कर रहे थे और पढ़ाई भी। सही कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। गरीब माँ बेचारी काम से आते ही चूल्हे पर खाना बनाने लग गई और अपनी बेटियों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। उसकी एक भी बेटी ने अपनी माँ के देर से आने का सही सही कारण नहीं पूछा। वो तो बस अपनी दुनिया में ही मगन थी। खाना खाने के बाद वो तीनों सो गईं और बेचारी कंचन ने ही घर को समेटा। कैसे सो रही हैं? पढ़ते पढ़ते थक जाती होंगी जरूर। ये कूलर कितना खटारा हो गया है। मेरी बेटियों को यहाँ इसमें गर्मी लगती होगी। कंचन की आंखें अब भी अपनी बेटियों को ममता से देख रही थी और उनका ख्याल कर रही थी, जबकि उसकी बेटियों को अपनी माँ की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब तीनों ही बेटियां पढ़ाई के लिए शहर जा चुकी थी। उनकी माँ ने काम का दुगना बोझ अपने सिर पर लेकर उन्हें शहर भेजा था, लेकिन तीनों बेटियों को इस बारे में पता भी नहीं था। आह, हाय, आज की सफाई से तो मेरी कमर ही अकड़ कर रह गई है। हाय, आज मालकिन को बोलकर जरा सी जल्दी घर चली जाऊंगी। सोचना भी मत कंचन जी, तुम्हें पैसे दिए हैं, मजाक नहीं किया। रात के 9 बजे से पहले घर नहीं जाने दूंगी, नहीं तो बुला लो अपनी बेटियों को वापस और लौटा दो मेरे पैसे। नहीं नहीं मालकिन, मैंने ना 9 बजे तक यहीं पर हूँ। आप ऐसे बातें मत कीजिए। गुड। मालकिन ऐसे बोलती हुई चली गई। उसके जाने के बाद कंचन भी कामों में ही लग गई और रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंची। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, जिसकी वजह से घर आकर उसने अपने लिए भी खाना नहीं बनाया और भूखे पेट ही सो गई। ऐसे ही लगभग 4 सालों तक सिलसिला चला और अब तीनों ही बेटियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उन्होंने शहर में ही अपने लिए काम भी ढूंढ लिया था। आज मेरी बच्चियां वापस आ जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ। वो आते ही जरूर मुझसे लिपट जाएंगी और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगी। कंचन बेचारी खुश हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी बेटियां भी आ गईं और मेरी बेटियां आ गईं। माँ हटो सामने से, बड़ी थकान हो रही है। माँ जल्दी से पानी लाओ। बड़ी गर्मी है। बेटा, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी क्या? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी दूर से आ रहे हैं और आपको इन सब की पड़ी है। जल्दी से पानी दो। दे रही हूँ। बेचारी कंचन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उसकी बेटियों ने आकर उससे उसका हालचाल तक नहीं पूछा और पानी वगैरह पीकर वो तीनों ही अपने अपने फोन में लग गईं। बेटा, तुम इतने सालों में लौट रही हो, 2 बातें अपनी माँ से नहीं करोगी? माँ, आप चाहती क्या हो? जब से हम आए हैं आप यही बातें कर रही हो। नहीं करनी है हमें आपसे बात। हमारा मन नहीं है, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। नैना ने अपनी माँ को बेहद कड़वा जवाब पकड़ाया, जिसे सुनकर कंचन कुछ देर को तो अपने होश में ही नहीं रही। जिन बेटियों के लिए उस गरीब माँ ने अपनी हस्ती को मिटा दिया था, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके एक कर दिया था, उनका ही ऐसा बर्ताव कंचन को बहुत दुख दे रहा था। लेकिन वो माँ थी, अपनी बेटियों के कड़वे बर्ताव को भी वो माफ कर रही थी, यही सोच करके उसकी बेटियों को अकल आ जाएगी। ऐसे ही रात हो गई। माँ, इतने साल हो गए और आपसे ये खटारा कूलर भी नहीं बदला गया। क्या हुआ? तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? नहीं, ठंड लग रही है। ओह गॉश, कल काम पर भी जाना है और ये कूलर, यहाँ तो नींद भी नहीं आएगी। बेटा तू लेट जा, मैं तुझे पंखे से हवा कर दूंगी और मैं जल्दी से जल्दी नए कूलर का भी इंतजाम करूंगी। जरा जल्दी ही करना। अपनी माँ पर अकड़ कर नायरा लेट गई। गरीब माँ ने अपनी तीनों बेटियों को सब कुछ भूलकर ममता के साथ हवा की। उसे नया कूलर लाने की भी चिंता थी, क्योंकि अब उसकी बेटियां पढ़ाई करके लौट चुकी थी।
कल से मुझे गांव में से किसी दूसरे काम की तलाश करनी पड़ेगी, तभी तो मैं अपनी बेटियों के लिए कूलर ला पाऊंगी। हाँ, मैं खेतों में लग जाऊंगी। कंचन ऐसे ही नए नए कामों के बारे में सोचने लगी। अब से वो हर रोज बहुत ज्यादा जल्दी उठकर खेत में काम करने जाती थी और सुबह को 10 बजे तक वो अपनी मालकिन के यहाँ काम करने चली जाती थी। बेचारी कंचन अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के बाद भी इतनी मेहनत कर रही थी। ऐसे ही काम करके और पैसे बचा बचा कर कंचन अपनी बेटियों के लिए नया कूलर लेकर आई। तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती है ना? देखो, अब से हम इस कूलर में सोया करेंगे। ठीक है। ऐसे बोलकर नैना ने उस कूलर को अपनी तरफ को घुमा लिया जहां वो तीनों बहनें सोती थी और अपनी माँ पर ध्यान भी नहीं दिया। बेटा, थोड़ा सा कूलर मेरी भी तरफ कर दो। क्या माँ, एक ही तो कूलर है, उसमें भी आपको अपनी पड़ी हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी है, कूलर हमारे पास ही चलने दो। अच्छा ठीक है, तुम ही सो जाओ। कंचन की तीनों बेटियां कूलर के आगे लेटकर सो गई। बेचारी गरीब माँ अपना खून पसीना एक करके वो कूलर लाई थी, जिसे भी उन तीनों ने ही हड़प लिया और बदले में अपनी माँ को शुक्रिया तक नहीं कहा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तीनों बहनें खुद आराम से कूलर के आगे अपना समय गुजारती थीं और माँ गर्मी में बाहर काम करके कूलर की हवा भी नहीं खा पाती थी। एक दिन, ये लीजिए। ये क्या है? हमारी इस महीने की सैलरी है। सैलरी कब आई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कंचन ने अपने हाथ में देखा। नैना ने उसे 3,000 रुपए दिए थे। हमारी सैलरी एक हफ्ते पहले आई थी। तुमने कितने पैसे मिलते हैं? आपको क्या, हम आपको तो 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो बस इसी का शुक्र कीजिए। वैसे तो कंचन अपनी बेटियों के बर्ताव को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उनकी ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो उदास होकर वहां से चली आई। जिन बेटियों को पढ़ाया लिखाया ये सोचकर कि ये मेरा सहारा बनेंगी, उन्होंने ही दामन झटक दिया। अरे, इससे तो अच्छा होता कि मैं इन्हें कभी बाहर निकलने ही न देती। लेकिन छोड़ो, मेरी बच्चियां कामयाब हैं तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे ही उनकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। मैं ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। कंचन ऐसे बोलकर घर को छोड़ आई और फुटपाथ पर भटकने लगी। तीनों बहनों को अपनी माँ का ख्याल भी नहीं था, लेकिन जब रात के लगभग 12 बजने को आए तब उन बेटियों को थोड़ी सी फिक्र हुई। माँ कहाँ है? अभी तक काम पर से आई नहीं क्या? क्या पता कहाँ पर हैं? क्या हमें बाहर जाकर देखना चाहिए? ऑफ कोर्स। तीनों बहनें अब थोड़ी थोड़ी सी परेशान थीं। सारे दिन की थकी हारी कंचन कुएं से सटकर सो रही थी। तीनों बेटियां उस रात के अंधेरे में उसे ढूंढने निकली। काफी देर उन्होंने उसे ढूंढा भी, तभी नैना की नजर उस पर पड़ गई। माँ! नैना के बोलने पर तीनों बहनें अपनी माँ के पास आ गईं और कंचन को जगा दिया। आपको ड्रामा करने की भी आदत हो गई है क्या? यहाँ क्यों सो रही थी? मैंने कहा था कि मुझे ढूंढने के लिए आना। मैं तो तुम्हें परेशान ही करती हूँ, कभी ड्रामा करके तो कभी तुम्हें डिस्टर्ब कर करके। तुम्हें पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद से कि मेरी बेटियां मेरा सहारा बनेंगी। मैंने जितनी भी परेशानियां झेली हैं, इन्हें पालने में, बड़ा करने में एक दिन मुझे इस सब का फल मिलेगा। लेकिन मैं गलत थी। मेरी बेटियां सहारा तो बनी, कामयाब तो हुई, लेकिन बस अपने लिए। मैं तो बस तुम्हारी परेशानी ही हूं ना। तो क्यों आई हो मेरे पास? तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों बहनों का मुंह उतर गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें वो सब याद आने लगा जो भी उन्होंने अपनी सीधी सी माँ के साथ किया था, और फिर तीनों बहनों ने उससे माफी मांगी। बेटा, मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए। एक बार मेरे सीने से लग जाओ, इस माँ की सारी परेशानियां, सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। कंचन के ऐसे बोलते ही तीनों बहनें अपनी माँ से लिपट गईं। उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी अपनी माँ से बुरा बर्ताव नहीं किया। अब वो तीनों बहनें कमाती थीं और अपनी माँ को दे देती थी। अब कंचन किसी के घर में काम करने नहीं जाया करती थी। तीनों बहनों ने मिलकर अपनी माँ के कर्जे भी उतार दिए और अब सभी उस नए कूलर में एक साथ मिलजुल कर रहते और सोते थे।